हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर बेबी वी केयर। और आज के हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा बहुत ही फेवरेट टॉपिक न्यूबॉर्न का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं और कौन सी ऐसे एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर अपने बच्चे के लिए रखनी चाहिए। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने ये चीज़ें कवर की हैं जिन्हें हमें अपने न्यूबॉर्न के लिए ज़रूर अपने पास रखना चाहिए। बट अब मैं ये डिस्कस करूँगी कि हमें अपने न्यूबॉर्न का ध्यान रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। जब हमारे पास न्यूबॉर्न आता है तो हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है एंड इट्स लाइक अ न्यू पर्सन इनटू योर होम। सो उसके आने से पहले उसकी बहुत सारी तैयारी करनी होती है, जैसे कि वो सोएगा कहाँ, उसका रूम कौन सा रहेगा, वो डेली एक्टिविटीज़ जो रहेंगी वो कहाँ पे होंगी, उसकी मसाज कौन करेगा, उसके नहाने का रूटीन कैसा रहेगा। इसके साथ में उसकी जो एसेंशियल थिंग्स हैं जैसे कि उसका बेड और उसके जो कपड़े हैं वो सब किस चीज़ में धुले जाएंगे, कैसे रखे जाएंगे, कौन उनका ध्यान रखेगा, ये सारी चीज़ें सोचना बहुत ज़रूरी है। घर में जो भी मेंबर्स हैं उनमें ये जिम्मेदारियां बांट लेनी चाहिए ताकि किसी एक के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी ना आए। जैसे बुजुर्ग हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ये सारी जिम्मेदारियाँ आपस में बांट लें। मदर जो है वो बिकॉज रिकवर कर रही तो उसका ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है और मदर की नींद पूरी होने देना भी आप ही की जिम्मेदारी है। तो आप ये कोशिश करें कि जब भी बच्चा रात में देर में उठता है या फीड मांगता है तो आप कोशिश करें कि अपनी साइड से फीड कराएं। जो मदर हैं उन्हें अपना ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा सा पम्प करके रेफ्रिजरेटर में वो स्टोर कर सकते हैं। और मैंने आपको डिटेल्ड वीडियोस में अच्छे से बताया है कि आखिर ब्रेस्ट मिल्क को आप कैसे स्टोर कर सकते हैं, कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं और कैसे पंप कर सकते हैं। इस टॉपिक को आप डिटेल में जानना चाहते हैं, हमारी जो सीरीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग की उसे ज़रूर देखें। इसके साथ बच्चे का जो ब्रेस्ट फीडिंग या फिर फॉर्मूला फीडिंग जो भी फेज़ है उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको देखना है। मान लीजिए आप अगर ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप ब्रेस्ट फीड कराएं, लेकिन आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं तो फार्मूला के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। और फार्मूला के वो जब आप देते हैं तो आपको हाइजीन का एक पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो बॉटल्स को कैसे क्लीन करना है और साथ में बॉटल्स को स्टरलाइज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ किसको ये जिम्मेदारी लेनी है और जिसे देनी है उसे भी अच्छे से ये काम सीखना पड़ेगा कि आप बॉटल बच्चे की कैसे क्लीन करें, निपल्स को अच्छे से क्लीन करना है, कौन सी बॉटल आपको यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। और अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और आप ब्रेस्ट फीड के साथ ब्रेस्ट पम्प कर रहे हैं तो आपको ब्रेस्ट पम्प को भी क्लीन करने का और सैनिटाइज करने का पूरा काम अच्छे से करना चाहिए ताकि बच्चे का जो है पेट नहीं खराब हो। इसके साथ ही साथ अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं डायरेक्टली तो मदर का जो फूड है वो अच्छा होना चाहिए, मदर की जो हेल्थ है उस पर असर ना पड़े। इसके लिए माँ को अच्छे से आपका जो डाइट है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए। इस पे एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है कि एक न्यू मदर को, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उन्हें क्या क्या खाना चाहिए ड्यूरिंग द फेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। जब बच्चा बॉर्न होता है तो उस टाइम पे मदर के साथ वो एक कॉर्ड से अटैच रहता है। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो कॉर्ड डिटैच कर देते हैं और वहाँ पे क्लैंप लगा देते हैं जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड या अम्बिलिकल स्टम्प कहते हैं। तो अब उस अम्बिलिकल कॉर्ड का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऑयल या क्रीम ना लगाएं, ड्राई रखें, उसमें किसी भी तरीके का पाउडर या क्रीम या ऑयल नहीं लगाएं, उसे गीला मत होने दें। नहाने के टाइम पे भी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मान लीजिए आपका जो बच्चा है वो 7-8 दिन का है तो उस टाइम तक ऑटोमेटिकली जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो गिर ही जाती है। तो कई बार होता है कि लोग जो होते हैं उसको डाइपर जब पहनाते हैं बेबी को तो डाइपर की वजह से भी वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो जब आप डाइपर चूज़ करते हैं तो आप देखें कि वहाँ पे एक ऐसा मार्क हो जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड का जो स्टम्प है उसको डिस्टर्ब ना करे। अगर ऐसा नहीं है तो आप वहाँ पे डाइपर के ऊपर 2 कट मार्क कर सकते हैं और ऐसा अटैच अरेंजमेंट कर सकते हैं कि जिससे वो आपका जो बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड है वो डिस्टर्ब नहीं हो। अगर मान लीजिए आपके जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें कुछ आपको ऐसा दिखता है कि कुछ इन्फेक्शन टाइप का है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। इस पर पूरा एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। तीसरी चीज़ है बच्चे की जो रूटीन है उसे ज़रूर प्रॉपरली शेड्यूल करें और उसे फॉलो करें। बच्चे का दिन में एक बार धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बच्चे को हमेशा कमरे में बंद करके नहीं रखना है। जितना जल्दी आप बच्चे को वॉक कराना शुरू कर दें उतना अच्छा है। इसके साथ ही साथ आप बच्चे को जो है प्रॉपर मसाज दें, उस जो हाइजीन है उसका पूरा ध्यान रखें, उसका जो बेड है ये सब चीज़ें चेंज करते रहें। आपको कौन से डाइपर्स बच्चे को सिलेक्ट करके पहनाने हैं वो अपनी रिसर्च उस पर प्रॉपर करें और बच्चे को अच्छे डाइपर भी पहनाएं। डाइपर का चूज़ नहीं कर रहे हैं तो अगर आप घर में जो बने हुए कपड़े के डाइपर्स हैं उन्हें अगर पहना रहे हैं तो उन पर आपको ध्यान देना है कि जो आपका जो बच्चा है
उसके डायपर को फ्रीक्वेंटली चेक करते रहें। बच्चा गीले में ज़्यादा देर तक ना रहे, क्योंकि अगर बच्चा गीले में रहता है तो उसे कई तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर बच्चे ने पॉटी कर दी है तो भी आप बच्चे की पॉटी जल्द से जल्द साफ़ कर दें। अगर आपका बच्चा न्यू बॉर्न है, 1 मंथ से कम है, तो उस टाइम पे अगर बच्चा बीमार पड़ता है तो बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास दिखाएं। अगर उसे खांसी आती है या जुकाम होता है तो भी आपको डॉक्टर को ही कंसल्ट करना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। न्यू बॉर्न को जो मिल्क है उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है, और मिल्क में ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क, इसके अलावा आप बच्चे को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। शहद या फिर आप कई लोग जो है पान, ये सब चीज़ें देते हैं। कई ट्रेडिशंस हैं, बट ये सब चीज़ें रेकमेंडेड नहीं है, बिकॉज बच्चा जो होता है उसका स्टमक अभी इतना मैच्योर नहीं है कि वो ये सब चीज़ें डाइजेस्ट कर सके। तो कुछ टाइम के लिए, जब तक बच्चा 6 महीने की एज का नहीं हो जाता, या जब तक उसकी सॉलिड्स प्रॉपर्ली डॉक्टर के सजेशन से आप शुरू नहीं कर देते, तब तक ये सारी चीज़ें आप बंद कर दें। और स्पेशली अगर आप बच्चे को हनी देना चाहते हैं तो आपको 1 साल तक वेट करना चाहिए। और ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी मेरा वीडियो डिटेल में अवेलेबल है, वो आप ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि बच्चों का जो पेट होता है वो भी मैच्योर नहीं है, और साथ ही साथ हनी में ऐसा बैक्टीरिया होता है जो बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है। कई लोग बच्चे को एनिमल मिल्क देना शुरू कर देते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं रहता है, क्योंकि एनिमल मिल्क बच्चों के लिए सेफ़ नहीं होता है। बच्चों के लिए जो सेफ़ है वो बेस्ट तो आपका ब्रेस्ट मिल्क रहता है, लेकिन अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क मान लीजिए सप्लाई नहीं हो पाती है तो उस केस में आपको जो फॉर्मूला जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं बस वही लेना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बढ़ सके तो मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस अवेलेबल है, आप उन्हें ज़रूर चेकआउट करें, हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। जो छोटा बच्चा होता है, बॉर्न होता है, तो जनरली बच्चों के सर पे एक पपड़ी जैसी होती है जिसे क्रेडल कैप कहते हैं। तो वो क्रेडल कैप जो है वो कैसे उसका ध्यान रखना है वो भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो जनरली आपको उसको हाथ से या नाखून से खोदना नहीं चाहिए, उसको बहुत ही आराम से शैम्पू से क्लीन करना चाहिए। एक ब्रश होता है, आप वो ब्रश की हेल्प से उसको हल्का हल्का रगड़ सकते हैं, बट वो इतना जेंटल होना चाहिए कि बच्चे को किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। उसमें गंदे नाखून मत लगाएं। ओवर क्राउडेड प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे बच्चे को ना ले जाएं, और ज़्यादा मिलना जुलना भी इस समय ना करें, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। बार बार तरह तरह के हाथ बच्चे को ना लगने दें। अगर आपको किसी और को बच्चे को देना है तो पहले उनके हाथ सैनिटाइज करें, और अगर कोई ट्रैवल करके आ रहा है तो उसके कपड़े भी चेंज करने के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करें। साथ ही साथ बच्चे की नींद पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है। जो छोटा बच्चा होता है उसको 20 घंटे तक की नींद चाहिए होती है। न्यूबॉर्न फेज में बच्चे को एक अच्छे रूम में रखें जहाँ पे टेम्परेचर अच्छे से रेगुलेटेड रहे, उसका डायपर टाइम टाइम पे चेंज करते रहें ताकि उसे अनकंफर्टेबल ना लगे। उसके साथ ही साथ आपको जो बहुत सारे लोगों की जो विजिट्स है उसे भी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स तक की एज के लिए बच्चों को जब 20 घंटे के आसपास की जो नींद है वो अच्छे से देनी चाहिए। बच्चों को कितनी नींद चाहिए, कैसे उसकी नींद हम साउंड बना सकते हैं, इसके लिए डिटेल्ड वीडियो सीरीज़ में लेकर ज़रूर आऊँगी, ताकि आपको भी पता चल सके कि हमने अपने बच्चे की नींद कैसे मेंटेन की, और उसका जो फ़र्क है वो आपको लेटर फेज ऑफ लाइफ में ज़रूर दिखेगा। क्योंकि अगर बच्चा ज़्यादा नींद से डिप्राइव होता है तो उसकी जो हैबिट हो जाती है चिड़चिड़ाने की, और अगर वो आप अवॉइड करना चाहते हैं तो बच्चे को अच्छी नींद लेने के लिए ज़रूर हेल्प करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो आप हमारे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पे, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर चेकआउट करें yourbabywecare.com। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बाय बाय।